A very good morning and Assalamu alaikum to all my lovely students. I hope you all are very fine, right student? So student, today we are going to see our new chapter number 11, Air and Water. Recapitulation part number 1. Student, this chapter is going to come in your final exams. So again I am going to revise this chapter so you can memorize it again. है ना, ऑलरेडी ये चैप्टर मैंने आगे आपको समझाया है. मैं इसको वापस से एज अ फॉर्म ऑफ रिवीजन आपको वापस से ये चैप्टर समझाऊंगी जिससे आपको वापस से थोड़ा रिवाइज्ड हो जाए. So before starting the recapitulation of this chapter, I request all the students to please take out your textbook and a pencil in your hand. Okay students, have you take out the textbooks? And I'm going to ask one question in this video also. The student who are going to give me the answer in the comment box, in the next video I'm going to appreciate them all students. जो भी मुझे आंसर लिखकर देंगे मैं वो सभी बच्चों को अप्रिशिएट करूँगी, उनका नाम इस वीडियो में दिखाऊंगी. Now see what is there in this chapter. In this chapter we are going to learn about the importance of air. ये चैप्टर में हम एयर के बारे में पढ़ेंगे. इम्पॉर्टेंस अबाउट ब्रिज एंड स्ट्रोम. ब्रिज किसको बोला जाता है? अ कूल्ड विंड, जो ठंडी हवा आती है उसको ब्रिज बोला जाता है. स्ट्रोम किसको बोला जाता है? तूफ़ानी हवा को. बारिश के सीज़न में तूफ़ानी हवा आती है, साइक्लोन आता है. मैं इस वीडियो में आपको ओरिजिनल वीडियोस भी बताऊंगी. जो अभी थोड़े टाइम पहले ओडिशा में जो बहुत बड़ा साइक्लोन आया था उसको स्ट्रोम बोलते हैं. फिर हम पढ़ेंगे अबाउट द एयर पोल्यूशन. एयर किस तरीके से ख़राब होती है, कैसे पोल्यूट होता है, कौन करता है. अबाउट वाटर एंड इट्स यूज़. पानी कितना इम्पॉर्टेंट है और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. हमें पानी कौन सी जगहों से मिलता है, क्या सोर्स है, कौन कौन सी जगह से हम पानी को ले सकते हैं. अबाउट सेविंग वाटर, और हम पानी को किस तरीके से बचा सकते हैं. सो दिस ऑल आर द how many points we have seen? We have seen the 6 points. In this chapter we are going to see all these 6 points in one by one in a short and in very easy form. So can you see the first what is written starting point? What are these children doing? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? Anyone can tell me what is in the first picture? A man is standing and a boy is having a ball in his hand, and what the man is doing, he is pulling, means he is filling the air in the ball. अगर आपके घर पे फुटबॉल होगा उसमें हवा निकल जाती है, so you might be having a air machine. अगर आपके पास साइकिल भी है तो आपके पास साइकिल के एयर का मशीन होगा. अगर हवा कम हो जाती है then we pull in the air with that machine. In the second picture what that girl is doing, she is filling the air in the balloon to blow the balloon. वो हवा को बलून को फुलाने के लिए उसमें क्या भर रही है? हवा. Now see the next. The first one, the boy is getting his football filled with air. वो लड़के ने अपने फुटबॉल में क्या फिल अप किया, क्या अंदर डाला? He have put the air inside it. A girl is blowing decks into a balloon. वो लड़की जो थी सेकेंड पिक्चर में उसने बलून के अंदर क्या ब्लो किया? एयर. क्योंकि अगर हम मुंह से बलून को फुलाते हैं तो हम एयर को अंदर डालते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ द एयर फुटबॉल और बलून दोनों क्या हो गए? ब्लो हो गए, यानी फुल गए. लर्निंग लैडर्स. एयर इज ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है, ऑल अराउंड. अभी आप बैठे हो आपके घर के पास, फिर भी आप एयर को महसूस कर सकते हो. एयर इज ऑल अराउंड द एटमोसफियर. वी कैन नॉट सी इट एज इट इज कलरलेस. हम
एयर को नहीं देख सकते, हम हवा को नहीं देख सकते। वाई? बिकॉज एयर इज़ कलरलेस, एयर का कोई कलर नहीं है, वो प्योर ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हमें हवा नहीं दिखती है। वी कैन ओनली फील इट, हम हवा को सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं। है ना स्टूडेंट? आप हवा को देख सकते हो? नो। वाई? बिकॉज एयर इज कलरलेस and we can just feel it but cannot see it. Now see the next. Why do we need air? Student, हमें air की क्यों ज़रूरत होती है? Let's see. Air is an essential for our day-to-day activities. हम हर रोज़ जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट, एयर इज़ अ लाइफ लाइन फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। सभी जिंदा वाली रहने वाली चीज़ों को हवा की ज़रूरत होती है। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम ब्रीथ किस में करते हैं? वॉट वी ब्रीथ इन, हम जब भी अपनी सांस को अंदर खींचते हैं, हम अपनी बॉडी में कौन सा गैस को लेते हैं? वी टेक्स ऑक्सीजन इनसाइड, विच इज़ वन ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। स्टूडेंट, एटमोसफियर किसको बोलते हैं? द सराउंडिंग एरिया इज नोन एज एनवायरमेंट एंड द एनवायरमेंट सराउंडिंग एरिया इज नोन एज एटमोसफियर। अभी आप बाहर देख रहे हो, आपके आजू बाजू जितनी भी चीज़ दिख रही है वो आपका एटमॉस्फेयर है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, प्रेजेंट है, उसमें से बहुत सारे ऐसे गैस है एयर में, हवा में, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी है। उसमें से एक गैस ऐसा है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और उस गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट गैस? ऑक्सीजन। क्यों? बिकॉज विदाउट द ऑक्सीजन नॉट अ सिंगल लिविंग थिंग्स कैन बी सर्वाइव। सभी जिंदा चीज़ों को जिंदा रहने के लिए अर्थ पर ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ओके, मुझे एक बात बताओ, सभी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए कौन सी 3 चीज़ की ज़रूरत है? एयर, वाटर एंड ऑक्सीजन, राइट? ये 3 चीज़ ऐसी है जो हमें जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जब भी हम अपनी सांस को अंदर खींचते हैं, चलो सभी लोग मेरे साथ करो, सभी एक लॉन्ग ब्रीथ खींचो अंदर, पूरी सांस को अंदर लो। लिया तो हमने अंदर क्या लिया? अपने अंदर ऑक्सीजन लिया। अब उसी को बाहर छोड़ो, वापस से आउट करो, एयर को आउट करो, तो हमने क्या छोड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड। वी ह्यूमन बीइंग, हम इंसान ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और जब हम अपनी सांस को बाहर फेंकते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकते हैं। स्टूडेंट, फ्रॉम वेयर वी गेट द ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? वी गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम वेयर? दिस इज माई टूडेज क्वेश्चन, मेरा आज का क्वेश्चन ये है। माई सेकेंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट, टूडेज क्वेश्चन इज, आज मैं 2 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आज ये है कि वी गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम वेयर, हमें ऑक्सीजन कौन देता है? तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिखकर भेजना होगा दोनों क्वेश्चन का। अभी एक दूसरा क्वेश्चन भी आएगा। एयर हेल्प्स काइट्स एंड बर्ड्स टू फ्लाई, स्काई में काइट्स को और बर्ड्स को उड़ने में कौन मदद करता है? अभी 14 नवंबर को गया ना मकर संक्रांति यानी उत्तरायण, बहुत सारे बच्चों ने पतंग को चगाया होगा, काइट फ्लाइंग की होगी। तो काइट फ्लाइंग और जो बर्ड्स है वो किसकी मदद से एयर में, हवा में उड़ते हैं? स्काई में उड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ द एयर। Now see, air also helps vehicles like boat and aeroplane to move. एयर एक और व्हीकल्स को मदद करती है। कौन से व्हीकल को? बोट को। अब बोट तो सी में चलती है,
तो किसकी मदद से चलती है? हवा की मदद से। पता है वो आगे वाली बोट में जो कपड़ा लगा होता है तो कपड़े में वो हवा फिल होती है और वो जैसे ही हवा फिल होती है उस एयर के प्रेशर से बोट आगे चलती है। और एरोप्लेन भी किसकी हेल्प से स्काई में उड़ता है? विद द हेल्प ऑफ द एयर एंड द मशीन्स। नाउ माय क्वेश्चन इज why do wet clothes dry faster when we them outside? Find out. हम जो मम्मी आपके कपड़े धोकर सुखाती है ना डोरी पर, वो इतनी जल्दी कैसे ड्राई हो जाते हैं, कैसे सूख जाते हैं? वेट कपड़े, जो भीगे हुए कपड़े मम्मी धोकर डोरी पर बाहर सुखाती है, घर के बाहर या तो घर के अंदर कोई एक जगह पर, वो गीले कपड़े होते हैं यानी वो वेट कपड़े होते हैं। वो ड्राई कैसे हो जाते हैं, शाम तक कैसे सूख जाते हैं, किसकी मदद से? ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम वेयर वी गेट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में किसकी मदद से आता है, हमें ऑक्सीजन कौन देता है? और मेरा सेकेंड क्वेश्चन है कि गीले कपड़े सूख कैसे जाते हैं, किसकी मदद से? तो ये दोनों चीज़ मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देनी है, मैं वेट करूँगी। ये देखो, हम ऐसे कपड़े सुखाते हैं हमारे घर के पास, ऐसे गीले कपड़े 1 घंटे में 2 घंटे में कैसे ड्राई हो जाते हैं, कैसे पूरे सूख जाते हैं, किसकी मदद से? ये आंसर्स, दोनों आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना होगा, क्योंकि मैं जो भी बच्चे मुझे लिखकर भेजेंगे कल मैं उनके नाम इस नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगी और उनको अप्रिशिएट करूँगी। ये काइट है, काइट भी हम किसकी मदद से चगाते हैं? स्काई में एयर की मदद से, है ना। स्काई में काइट किसकी मदद से उड़ती है? हवा की मदद से। येस और नो? सो दिस इज़ द पिक्चर्स ऑफ काइट। अभी आपने किए ना, एक टेरेस पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और फिर थ्रेड की मदद से, धागे की मदद से हम क्या करते हैं, उसको फ्लाई आउट करते हैं। अब मैं आपको बर्ड्स का वीडियो दिखाऊंगी। देख रहे हो ये, दिस इज़ द वीडियो ऑफ अ बर्ड। ये हवा में उड़ रहे, दिस बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर विद द हेल्प ऑफ एयर। ये किसकी मदद से ये इतने सारे बर्ड्स हवा में उड़ रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ द एयर। So students, just imagine that air is so much important for all the living beings. देखो ये कितने सारे शेप्स बनाएंगे, देखो कितनी अच्छी, कितना ब्यूटीफुली वो स्काई में उड़ रहे हैं। देखो सी, अलग अलग शेप्स बनाकर उड़ रहे हैं। देखो एक साथ उड़ रहे हैं, एक लाइन में। अभी सारे बर्ड्स एक लाइन में आएंगे, देखो, देखा, सभी बर्ड्स एक ही लाइन में उड़ रहे हैं, राइट। सी, सो ब्यूटिफुली, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ना। समटाइम्स वी सी दिस टाइप ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, राइट, मोस्टली इन द इवनिंग टाइम, है ना। मोस्टली हम शाम के टाइम पर बहुत सारे बर्ड्स को ऐसे फ्लाई करते हुए देख रहे। देखो अब सभी एक साथ आ गए और अलग अलग शेप्स बना रहे हैं, अलग अलग एंगल्स में उड़ रहे हैं। सी, सो ब्यूटीफुली, कितना ब्यूटीफुल लगता है एक साथ ऐसे बर्ड्स को उड़ता हुआ स्काई में। कभी कभी फील होता है हम भी बर्ड बन जाए और स्काई में उड़ने लगे, है ना। नाउ सी द नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे ब्रीज एंड स्टॉर्म। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। स्टूडेंट, विंड किसको बोलते हैं? जो हवा एकदम शांत होकर चलती है, सिर्फ हमें छू कर गुजरती है, उस हवा को विंड बोलते हैं। When the air blow gently, जब हवा एकदम प्यारी चलती है, it is called a breeze, while a strong wind is called a storm. जब एकदम ठंडी हवा हमको पास होकर गुजरती है, हमें छू कर गुजरती है और हम ऐसा बोलता है वाह कितनी ठंडी हवा है। कभी कभी शाम को हम कॉरिडोर्स में बैठते हैं तो एकदम ठंडी हवा का झोंका आता है, तो हम ये बोलते हैं वाह कितनी अच्छी हवा है। उस ऐसी हवा को ब्रिज बोला जाता है। जो ठंडी हवा होती हैं और एकदम प्यार से आकर चली जाती है, उस हवा को ब्रिज बोलते हैं। स्ट्रॉर्म किसको बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड यानी तूफानी हवा,
एकदम तेज़ हवा आना, जिसमें धूल को उड़ना, पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो एकदम शेक करने लगते हैं, उस हवा की हमें आवाज़ आती है। ऐसी एयर को स्ट्रॉन्ग विंड बोलते हैं और उसका दूसरा नाम है स्ट्रोम। मैं अभी आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी। कौन सा वीडियो दिखाऊंगी? ओडिशा का। अभी कुछ मंथ्स पहले ही ओडिशा में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, तूफान आया था, और उसमें बहुत तेज़ हवा चल रही थी। उसकी वजह से ओडिशा में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका बहुत सारा नुकसान हुआ था। आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। पहले मैं ब्रिज दिखाऊंगी। ये ठंडी हवा चल रही है, एकदम शाम का वक्त है और एकदम प्यारी हवा चल रही है। देख रहे हैं थोड़े थोड़े ट्रीज़ के जो लीव्स है वो मूव कर रहे हैं। सो दिस इज़ नोन एज अ ब्रीज। ठंडी हवा का चलना उसको बोलते हैं ब्रिज। अब ये देखो, ये तालाब है, राइट, और तालाब के पास भी बहुत प्यारी हवा आती है, ठंडी हवा आती है। वो हवा जो हमें नुकसान नहीं देती है, प्यारी हवा को क्या बोला जाता है? ब्रिज। अब मैं आपको बताऊंगी ओडिशा का साइक्लोन। अभी कुछ ही टाइम पहले, कुछ ही मंथ्स पहले, बैक मंथ्स अगो, ओडिशा में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, तूफान आया था। ऐसी तूफानी हवा को क्या बोला जाता है? स्टॉर्म। ये देख सकते हो, ये ओरिजिनल वीडियोस है जो वहाँ के लोगों ने लिया था। मैंने ये यूट्यूब से लिए हैं आपको दिखाने के लिए। ये वीडियोस देखो कैसी हवा चल रही है, कैसा सब उड़ रहा है। देखो अभी देखना थोड़ी देर में कैसा होगा ये तूफानी। ये ओडिशा में आया था स्टूडेंट्स, ये तूफान हवा जो मैं बोल रही हूँ। आप देखो ये ट्रीज़ कितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं, कितने शेक हो रहे हैं। देखो ये हवा, आपको शायद इस वीडियो में आवाज़ भी आती होगी। इस वीडियो देखो, ये पूरे प्लांट्स देखो, ट्रीज़ देखो कितने शेक हो रहे हैं। देखो, कैन यू सी? वो बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी हवा थी, बहुत ही ज़्यादा। कार उड़ रही थी, सबके घर के जो छत होते हैं, ऊपर जो छपरे डाले थे वो भी उड़कर गिर गए थे। इतनी डेंजर, इतनी तूफ़ानी हवा थी। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन आया था उड़ीसा में। आप देख सकते हो, आपने शायद न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा। अभी ये बस देखना, आप देख रहे हो ये बस कैसे उड़कर चली गई। इतना तूफ़ानी हवा थी कि वो उसने बस को भी वो लेकर चली गई। अभी देखना यहाँ से ये भी उड़कर चला गया। देखा? सी, देखो कैसे वो उड़कर चला गया। पूरा उसको टाई किया था फिर भी। अभी ये पूरी देखो क्रेन है जो बिल्डिंग बन रही थी वहाँ पर, और ये क्रेन वहाँ पर लगाई गई थी सामान को हेल्प आउट करने के लिए। वो तूफ़ानी एयर के वजह से इतनी ज़्यादा तेज़ हवा थी कि वो भी गिर जाती है। अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी मैं, देखो कैसे गिर रही है। देखा? और आजू बाजू जो लोग वहाँ रह रहे थे उससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उनको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और सडनली वो जो क्रेन है वो घरों पर जाकर गिर गई थी। वहाँ पर जो घर थे छोटे छोटे, वहाँ पर जाकर, और बहुत सारे लोगों को वहाँ लगा था और बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो बेटा स्ट्रॉन्ग विंड इससे बोलते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर में हमने एयर के बारे में पढ़ा। कौन से एयर, एयर क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें ऑक्सीजन कौन देता है, स्ट्रॉन्ग विंड और ब्रिज किसको बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 2 क्वेश्चंस आपको पूछे हैं और मैं आप सभी के आंसर्स का वेट करूँगी कि हमें ऑक्सीजन कौन देता है, किससे मिलता है। और सेकंड क्वेश्चन क्या था कि जो वेट कपड़े हम धोकर बाहर सुखाते हैं, बाहर डोरी पर, वो कैसे ड्राई होते हैं, किसकी मदद से ड्राई होते हैं। सो स्टूडेंट, पार्ट 1 में हमने एयर के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह इन पार्ट नंबर 2 अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग फॉर योर PT2 एग्ज़ाम, योर टर्म एग्ज़ाम्स। आपका फाइनल एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और ये जो चैप्टर है आपका एयर एंड वाटर, वो टर्म 2 यानी फाइनल एग्ज़ाम्स में आने वाला है। ओके स्टूडेंट, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।